Good morning, everyone. Today we will start our new chapter, chapter number 16, conjunctions. Conjunctions. What are the conjunctions and what type of the conjunctions are there and what is the use of a conjunction? So first of all, what are the conjunctions? The conjunctions are the words that join words, phrases or sentences together. Okay, the words that join two words, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर. ऐसे वर्ड्स जो हमारी हेल्प करते हैं, क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं? टू जॉइन वर्ड्स, वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए, और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज़ में आते हैं उन्हें हम कंजक्शंस कहते हैं. फॉर द एग्जांपल एंड, बट, बिकॉज, सो, ऑल्दो, till, until, all the words are called conjunctions. Okay, remember one thing that the conjunctions combine और compare ideas. जो conjunctions होते हैं वो हमारे ideas को combine भी करते हैं. combine मतलब जोड़ते भी हैं और उनमें compare भी करते हैं. they make sentences compact and help them flow properly. Okay, comparison जैसे but. in further study we'll know about the use of but. Okay, the use of conjunctions, look it, the first is and means होता है और, and it is used to join words or sentences that show similar ideas. and का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें शो करना होता है कोई सिमिलर आइडियाज़ को आपस में जोड़ते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, ही इज़ यंग एंड हैंडसम. ही सब्जेक्ट एक है, बस उसकी क्वालिटी क्या है, वो डिफरेंट है. वो यंग भी है और हैंडसम भी है, तो ही इज़ यंग एंड हैंडसम. लुक एट द सेकंड, अतुल एंड राहुल लव टू प्ले फुटबॉल. अतुल और राहुल को क्या पसंद है? प्ले करना, फुटबॉल प्ले करना. तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो गए. आपके यहाँ पे क्या हो गए हैं? सब्जेक्ट्स डिफरेंट है और जबकि एक्शन एक है. एंड ही हैड हिज ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू ऑफिस. उसने अपना ब्रेकफास्ट लिया और यहाँ पे एक्शन डिफरेंट हुआ. ब्रेकफास्ट लिया एंड वेंट टू ऑफिस. तो हमने यहाँ पे टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया है. क्लियर दैट थिंग. नेक्स्ट है आपका बट इट इज़ यूज टू जॉइन अपोजिट थॉट्स और थिंग्स दैट आर डिफरेंट. बट का यूज़ हम कब करते हैं? टू जॉइन द कंट्रास्टिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस. अब कंट्रास्ट कैसे होता है? देखिए, लुक एट द एग्जाम्पल, इट इज़ क्लाउडी. देखिए, इट इज़ क्लाउडी यानी कि जो वेदर है वो बहुत ही क्लाउडी है. क्लाउडी यानी बहुत ही बादल हो रहे हैं. बट लेकिन इट वॉन्ट रेन टुडे, लेकिन बारिश नहीं होगी. कैसा मौसम है? बादल तो हैं लेकिन बारिश नहीं होगी. तो यहाँ पे कंट्रास्ट हो गया, अपोजिट थॉट्स आ गए. पिया इज़ पुअर. पिया पुअर है बट ऑनेस्ट, लेकिन वो ऑनेस्ट है. तो ये आपका क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, कंट्रास्ट हो गया. थॉट्स में, आइडियाज़ में अपोजिट्स हो गए. सो दैट इज़ द यूज ऑफ and but. Clear that thing. Now move to further. Yes, next is है आपका और. It is used to show a choice or to show possibilities. और जैसे कि नेम से ही और, यानी कि या दोनों में से कोई एक हमारे पास चॉइस होगी कि हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, या तो ये चूज़ करें या ये चूज़ करें. तो इट इज़ यूज टू शो अ चॉइस और टू शो पॉसिबिलिटीज़ और एन अल्टरनेटिव. चॉइस को हम अल्टरनेटिव भी बोलते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप उनसे क्या पूछते हैं? वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी और टी और जूस? आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफ़ी या चाय? तो कॉफ़ी पियेंगे या चाय, दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास. लेट्स मीट इन द पार्क और एट द बीच. आओ हम मिले. कहाँ मिले भाई? इन द पार्क. दो प्लेस है हमारे पास, या तो पार्क में मिल लेते हैं या फिर बीच पर मिल लेते हैं. तो यहाँ चॉइस है. डू यू वॉन्ट टू गो? तुम जाना चाहते हो और नहीं या नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम जाओगे या नहीं. तो हेयर वी हैव द चॉइस इन द यूज ऑफ और. क्लियर दैट थिंग. क्लियर. यस. देखिए नेक्स्ट है हमारा सो इट इज यूज टू शो दैट सेकेंड आइडिया इज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट. सो मीन्स इसलिए कब होगा? व्हेन टू शो दैट द सेकेंड आइडिया, जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है, वो जो आइडिया है इज़ द रिजल्ट. वो किसका रिजल्ट होता है? जो हमने फर्स्ट सेंटेंस बोला है. टू शो द रिजल्ट, लेट इज यू कैन सी द एग्जाम्पल, ही गॉट अ प्लेट. वो देर से उठा, उसका रिजल्ट क्या हुआ? सो ही मिस द ट्रेन, इसलिए उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी. दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ फर्स्ट
सेंटेंस. ओके, रेखा वॉज वेरी हंग्री. रेखा वो भूखी थी. वॉट द रिजल्ट? सो शी एट ऑल द केक. इसलिए उसने सारा केक खा लिया. क्लियर दैट थिंग? आई होप यू अंडरस्टूड दैट. नेक्स्ट, बिकॉज. बिकॉज मीन्स क्योंकि. इट इज़ यूज टू शो अ रीज़न फॉर समथिंग. ये हमें क्या बताता है? रीज़न बताता है. जो सो था वो रिजल्ट बताता है और ये हमें रीज़न बताता है कि कोई एक्शन क्यों हुआ है. आई लाइक हर. मुझे पसंद है वो. बिकॉज शी इज़ वेरी हेल्पफुल. क्योंकि वो कैसी है? बहुत ही हेल्पफुल है. वो सबकी हेल्प करती है. वीना डिड नॉट ड्रिंक टी. वीना ने चाय नहीं पी थी बिकॉज इट वॉज कोल्ड. क्योंकि वो ठंडी थी. क्लियर दैट थिंग? तो बिकॉज और सो. और इज यूज टू शो द चॉइस. सो इट इज यूज टू as a result, and because it is used to show a reason for something that has happened. Okay, clear that thing? Now next है हमारा, next is if. It is used to show the condition behind some event or action. क्या if means होता है यदि या अगर. तो ये आपको क्या शो करता है? कंडीशन शो करता है. कोई इवेंट, जो कोई इवेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उसके पीछे की क्या कंडीशन है. जैसे कि आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा. बट व्हाट इज द कंडीशन? इफ़, अगर यू कम ऑन टाइम, यदि तुम टाइम पर आओगे तो मैं तुमसे मिलूँगा. तो इफ़ मीन्स यदि या अगर. ओके, दो और ऑल दो. दो और ऑल दो यानी हालांकि. इट इज़ यूज टू शो टू अपोजिट स्टेटमेंट्स. ये क्या शो करता है? द अपोजिट सेंटेंस को आपस में जोड़ता है. टू अपोजिट स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ता है. फॉर द एग्जाम्पल, आल्दो ये दो. ही वॉज सिक, ही वेंट टू स्कूल. हालांकि ही वॉज सिक, सिक यानी वो बीमार था. ही वेंट टू स्कूल, और वो स्कूल चला गया. यद्यपि या हालांकि he was sick, he went to school. And remember one thing, that we do not use too many conjunctions in a sentence. Okay, it is better to use just one conjunctions to connect to clauses or sentences. हम एक sentences में more than one conjunctions का यूज़ नहीं करते. ये better होता है कि हम किसी conjunction में एक ही conjunction का यूज़ करें. जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है although he was sick, he went to school. हमने यहाँ बीच में but और लेकिन कुछ नहीं लगाया. हमने फर्स्ट सिर्फ although लगाया. although he was sick, he went to school. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज आफ्टर. आफ्टर मतलब बाद में. इट इज़ यूज टू शो दैट वन इवेंट फॉलोज द अदर. एक इवेंट दूसरे का पीछा करता है, उसके बाद होता है. कैसे? आई वेंट टू बेड, मैं सोने गया. आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद. आफ्टर पिकिंग सोनू, आफ्टर पिकिंग सोनू को पिक करने के बाद फ्रॉम द स्कूल, हर मदर टुक हर होम, उसकी मदर उसको घर ले आई. आफ्टर यानी बाद में. क्लियर दैट थिंग? कोई डाउट हो आपको इसमें तो आप पूछ सकते हैं. यू हैव टू कंसल्ट मी इन आवर ऑनलाइन क्लासेज इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक. ओके, नाउ बिफोर. इट इज़ यूज टू शो दैट वंस इवेंट प्रिसीड्स द अदर. बिफोर यानी पहले. अब कोई इवेंट जो इसको प्रिसीड्स करता है, लाइक दैट ही लेफ्ट जस्ट बिफोर सनराइज. वो अभी उसने जस्ट लेफ्ट ही किया बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले. क्लियर दैट थिंग? वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म बिफोर द ट्रेन अराइव्ड. हम पहुंच गए थे प्लेटफॉर्म पर. रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है, हम वहाँ पहुंच गए थे. कब पहुंच गए थे? बिफोर द ट्रेन अराइव, ट्रेन के पहुंचने से पहले हम पहुंच गए थे. दैट इज़ द यूज ऑफ बिफोर. ओके, क्लियर दैट? नाउ यूज ऑफ वैन और वंस. अब वैन का मीन्स क्या होता है? वैन मतलब होता है, वैन मतलब होता है जब. और वंस का यूज होता है, वंस को हम ऐसे बोलते हैं एज सुन एज, जैसे कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके एक बार. जैसे कि इट इज़ यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन टू इवेंट्स. तो जो वैन और जो वंस होता है वो रिलेशन बताता है एक इवेंट का दूसरे इवेंट के बीच में. जो रिलेशन होता है वो हमें कौन शो करता है? वैन और वंस. फॉर द एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू वैन आई रीच होम. आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा जब मैं घर जाऊँगा. आई विल कॉल यू वंस आई रीच होम.
क्या बोला इसने कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ. वंस यानी जैसे ही, एज वेल एज सुन एज मैं घर पहुँचता हूँ, आई विल कॉल यू. क्लियर. while it is used to show contrast between ideas. while यानी जब, या उस समय, या जबकि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, एक साथ 2 काम कंटिन्यू हो रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं while. ठीक है. तो कंट्रास्ट बिटवीन द आइडियाज. फिनिश योर वर्क. कंट्रास्ट कैसे हुआ भाई, एक तरफ तो तुम अपना वर्क कंप्लीट कर लो, वेल आई मेक लंच, और जबकि मैं क्या करती हूँ, तुम्हारे लिए लंच बना लेती हूँ. तो यहाँ पे कंट्रास्ट हो रहा है कि एक तरफ तो मम्मा खाना बना रही हैं आपके लिए, और एक तरफ आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं. तो आई फिनिश योर वर्क वाइल आई मेक लंच. ही ऑलवेज फोन्स. वो हमेशा फ़ोन करता है. कब करता है, वाइल वी आर हैविंग लंच. जब हम लंच कर रहे होते हैं तभी उसका फ़ोन आता है. क्लियर. टिल और अनटिल दोनों का सेम यूज़ है. जब तक की या जब तक. टिल का मीन्स होता है जब तक या जब तक की. तो इट इज़ यूज टू शो टाइम और ड्यूरेशन. और ये क्या चीज़ बताता है हमें, ये हमें टाइमिंग बताता है. टू शो द टाइमिंग, इट इज़ यूज टू शो द टाइम और ड्यूरेशन. फॉर द एग्जाम्पल, यू कांट ड्राइव. तुम ड्राइव नहीं कर सकते टिल यू गेट योर लाइसेंस. जब तक कि तुम्हें क्या नहीं मिल जाता, तुम्हारा लाइसेंस. जब तक तुम्हें ड्राइव नहीं कर सकते. ठीक है. तो अनटिल और टिल बोथ द यूज सेम. दोनों का यूज सेम है. टिल और अनटिल यानी जब तक की. ठीक है. दे प्लेड फुटबॉल. वो फुटबॉल खेलते थे. अनटिल ही गॉट डार्क. जब तक कि डार्क नहीं हो, जब तक कि रात नहीं हो जाती थी, वो जब तक क्या करते हैं, प्ले करते हैं. तो ये ऑल आर योर कंजक्शंस. इट इज़ कंप्लीटेड. हमने कंप्लीट कर लिया है आपका कंजक्शन. सो द कंजक्शंस आर द वर्ड्स they join 2 words, 2 group of words or sentences together. Few conjunctions are and, but, because, after, before. All these are words is conjunctions. So you have to study and you have to learn it. If you have any problem, you will consult me at our online classes. Okay. तो हमने यूज़ पढ़ लिया है and का, but का, because, or, so, if, after, before. Clear. while, once, till or until. Okay, hope so you all understood this concept. If you don't, you can ask me in our online classes. Till then, take care.